कोशिश किया, मेरी कसम, एक कदम पे एक गोली, 2 कदम पे 2 गोली, 3 कदम पे इतनी गोली मार दूंगी शक्ल ही पहचान में आएगी। आ जा रे, आ मेरे पास, सरदार जी क्यों डर रहा है? हम नहीं मारा। तुझे नहीं मारूंगी। डर रहा है मुझे देखकर? हाँ सरदार जी। बाबू लोग, सरदार जी, बाबू लोग, आप लोग एक लड़की की डाकू के रूप में देखकर बड़े हैरत में होंगे। मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं वही अमर भाई की बेटी अंजलि हूँ। आज दीपावली का त्योहार था, मेरे माता पिता घर में त्योहार मना रहे थे और मेरी बहन आरती खेत में चारा काटने गई थी, खेत में चारा काटने गई थी। और जब वहां से आई, हम भाई बहन पहुंचे तो मेरे ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह प्रधान मेरे माता पिता उसकी बीवी न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी बाबू, भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी पे बिठवा दी। जब जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी, उसी रास्ते से डॉक्टरों के गिरोह जा रहा था। वो सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपनी हड्डी पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई, सरदार जी बोले कि बेटी, अगर अपने माँ बाप को, कातिल को मारना चाहती है, आज से तुम्हें ये बंदूक का बाना उठाना होगा। मैंने बोली सरदार जी बोले कि बेटी, अगर अपने माँ बाप को, कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम अंजलि नहीं। अच्छा किया अर्जुन, तूने इनायत पढ़ा दिया, तेरे कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। गैर बाप के कार औलाद, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शेर सिंह, सरदार, अर्जुन माँ के घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है? हाँ सरदार, चलिए सरदार। सरदार जी पहले उसको बुलाओ, खरपुटिया कहाँ है? भैया खरपोटी लाल, आइए भैया। कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूनी में नूना मिला के, जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। कसम भोलेनाथ की। साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गांडू कैसे बना। साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गांडू कैसे बना। डाकू, डाकू कैसे बना? मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बकरा था। उसी अंडू बकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं देकर जाता था।
एक दिन साला प्रधानवा हमारे दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बकरा उठाकर लेकर चल दिया। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं उसके हवेली पर दौड़ता दौड़ता पहुंचा और बाहर से आवाज लगा, ए प्रधान भोसड़ी वाले, मेरा अंडू बकरा मुझे लौटा दे। प्रधानवा साला बाहर निकला ना, आओ देखा ना था, मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं निहत्था था। वहां से घर को वापसी आया, अपनी मेहरिया को सारी बात बताया कि अपना अंडू बकरा नहीं मिला। हमारी मेहरिया तुरंत कमरे के अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया, मेरा जूता चप्पल बेलन से स्वागत किया। मैं वहां से तुरंत भागा और भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में, चम्बल घाटी में जब पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात डाकू शेरनी से हो गई। जब मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो पकड़ा दिया बंदूक का बम और बोला, जा बेटा खरपोटी लाल, तू भी अपना बदला ले ले। खरपोटी लाल, सरदार जी जय मां, भाग भाग, भाग। काली की कसम खा के कह रही हूँ, दुनिया की इस तरीके से मारती हूँ, इस तरीके से मार दूंगी साली, तेरी बत्तीसी पूरी बाहर आ जाएगी। सरदार जी हमसे उबई ना करता। चल अर्जुनवा का घर का रास्ता तुम बताओगे कहाँ रहता है? अर्जुनवा के घर का रास्ता मैं जानता हूँ सरदार जी, मैं आपको लिवा कर चलूंगा उसकी हवेली पर साले के, उससे चुन चुन कर बदला लेंगे। लेकिन सरदार जी उससे वहाँ चलने से पहले हम लोग एक जगह और प्लान बनाए। कहाँ चलना है? चलेंगे ज्वालापुर ग्राम में। क्या करने? ज्वालापुर ग्राम सभा में आज बहुत बड़ा मेला लगा था। मेला बोला जाता है? मेला, वहाँ पर मेला लगा हुआ था और मेला मालिक जो राहुल पटेल नहीं है, समझ रहे हो, गांव में चंदा उसील के बहुत पैसा रखा हुआ है। तो क्या? तो हम चाहते हैं कि चलेंगे चुप्पे चुप्पे उसको नशीला पाद सुहाए। कुत्ते प्रदात क्या बोला जाता है रे? नशीला, वो क्या बोलते हैं, नशीली दवा, नशीली दवा बोली जाती है। अच्छा अच्छा, वही पदार्थ सुंघा देंगे। जब वो बेहोश हो जाएंगे तो हम लोग चुप्पे से पूरा पैसा पिलहट के गायब हो जाएंगे। चोरी नहीं करती, चलना है। कहाँ? वही अर्जुनवा की हवेली पे। चलिए सरदार जी चलते हैं। अरे समय कितने भी नाजुक हो, जमाना क्या दिलाता। आखिर इतना टाइम होइगा जोन हमार भौजाई बा, ना सवेरे चाय, ना नाश्ता, ना खाना, ना पानी, ना नहाय पानी भरे समका। का जानी कहाँ रात की बिटिया मरद बा। चल थई देखी, अगर कमरम हो तब ओकर खबर ले रंडी। अनुराग कहाँ मर गया हरामजादा? इसका कोई पता नहीं रहता। और बता कैसा है तू? सब ठीक ठाक है, अपन बताओ प्रधान का हाल समाचार है? कैसे आज दर्शन दे? दर्शन? हाँ दर्शन घर में आया हूँ आज। अच्छा, सोचा चलूं आज घर में देख लो। बड़ा दिन बाद देखा ना। कहाँ चला जाता कुछ पता नहीं चलता। जब से मर्डर किया हूँ तब से लापता रहता हूँ। अच्छा हाँ, ताकि मुझे कोई पकड़ न सके। ठीक है प्रधान, लेकिन जब से तू मर्डर में घूमता है कोनो पता नहीं चलता है, तो हर पुलिस वाले हेरता है, बचिन के रहना है, कहूँ तू पाछे से पिलाई जा। पिलाई क्या बे? अरे मतलब मरा जाऊंगा। मरा जाबा, आगे से मारे वाले कम, पाछे से मारे वाले ज्यादा हेरता है। कैसे खिम्पान से जो मुझे गोली चाल रहा है। अच्छा प्रधान, हम तो चाय नाश्ता लेके
भागने की कोशिश किया, मालिक कसम आज तुझे यही दुनिया से मिटा दूंगी। भागते हैं बुज़दिल। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ नहीं पहचान पाया कुत्ते, तेरे ही कारनामों ने मुझे आज डाकू बना डाला। मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि। अंजलि हूँ। भागेगा? नहीं भागूंगा। भागते हैं बुज़दिल लोग। तू मेरी जान की भूखी है, तू मुझे गोली मारना चाहती है। एक खिलौना लेकर मुझे दिलवा रही जो मैं बचपन से खेलते चला रहा हूँ। शेरनी, तेरे पीछे पुलिस पड़ी। अर्जुनवा, शेरनी कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है, जब चाहेगा खेलेगा, जब चाहेगा तोड़ देगा। तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो शेरनी को छूकर देख। आज कुत्ते तुझे मैं दुनिया से मिटा दूंगी, नहीं बच जाएगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मेरे पर गोली चला रही है, देख उधर पुलिस आ रही है। देख 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 देख। अर्जुनवा, आज तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है। खाती हूँ कसम मरे हुए माँ बाप को, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। अरे तेरे पीछे जा बोल। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मुझे देखकर आप लोग हैरत में जरूर होंगे कि ये दो अमर पलवा का बेटा अनिल कुमार है, ये पुलिस वाला कैसे हो गया। साथियों, ठीक दीपावली के दिन मेरे माँ बाप को जब अर्जुनवा मार डाला, भाई बहन खेत से जब दीपक जला के आते हैं तो देखते हैं एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश, एक तरफ मेरी माँ की लाश। भाई बहन माँ बाप की लाश पे गिर के रोने लगे और सोचने लगे कि बाबू, आज त्योहार के दिन मेरे घर में फूलों की होली कौन दरिंदा खेला। तभी मेरी नजर पड़ी अर्जुनवा पे। अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर खड़े थे। अर्जुनवा को देखते ही आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गया। मैंने दौड़कर उसके गिरे बाप पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। साथियों, इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा प्रबला दोनों मिलकर मेरी बहन और मुझे बहुत मारे। बाबू, भाई बहन छोटे थे, कुछ नहीं कर सके। मैं गुस्से में कहा कि अर्जुनवा, मैं तेरे खिलाफ एफआईआर लिखाने थाने जा रहा हूं। इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी बाबू, उसकी औरत और अर्जुन दोनों मिलकर के मुझे बेहोशी की दवा सुखा दिए, वही जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो मैं क्या देखता हूं, जंगल में पड़ा हूं। रोने लगा कि भगवान, यहां मैं कैसे आ गया। उसी रास्ते संजोग से पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरा रोने की आवाज सुनकर के ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दी और मेरे पास आए। कहने लगे, बेटा क्या नाम है, कहां के रहने वाले हो, इस जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी व्यथा बताई, सारी कहानी बताया। कमिश्नर साहब को दया आ गई, कहने लगे कि बेटा चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। अपनी गाड़ी में बैठा करके मुझे अपने निवास पे लिया गए। जब उनके निवास पे जाता हूं तो उनकी पूरी फैमिली वह रहती है। मैडम जी जब उनकी देखी तो कहने लगी कि साहब इस लड़के को रख लीजिए अपने पास। साहब, उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा। पढ़ा लिखा पहले से ही था और अच्छी तालीम हुई बाबू। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब मुझसे कहने लगे, बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, इंटरव्यू साचा, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। आगरे से हटा करके मुझे इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से अभी मुझे हटाया जा रहा है।
मुझे अकबरपुर थाने में भेजा जा रहा है क्योंकि वहां डाकू नाम की शेरनी, डाकू शेरनी नाम की एक बहुत बड़ी बिहार की रहने वाली पूरे अकबरपुर में तहलका मचा रखी है और डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। और मैं भी कसम खा रहा हूं कि डाकू शेरनी जब तक तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने कसम खाया वर्दी पहनते समय कि सबका पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर वर्दी है मेरा, मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों, डिपार्टमेंट जहां देश देगा वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन लोग वहां रहते हैं। आगे देखिए आप लोग शांति बना करके, संगीत में बहुत आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर।